काली रात, घने बादलों से भरी, जिसमें चांद की रोशनी भी छिपी हुई है। चारों ओर सन्नाटा है, केवल कभी कभी आती ठंडी हवा की सरसराहट सुनाई देती है। यह वह रात है जब हर कोई दशहरा मना रहा है, लेकिन एक पुरानी हवेली के पास सब कुछ अलग लगता है। हवेली के बाहर पूजा की रोशनी चमक रही है, लेकिन अंधेरे कोनों में एक अजीब सी हलचल हो रही है। सूरज की बहन राधिका पिछले कुछ दिनों से अजीब तरीके से बर्ताव कर रही थी। हर रात वह पुरानी हवेली के पास जाने की जिद कर रही थी, जहां दशहरे की पूजा हो रही थी। सूरज को यह देखकर चिंता हुई कि राधिका कुछ छिपा रही है। एक रात जब राधिका अचानक गायब हो गई, सूरज ने तय किया कि उसे अपनी बहन को बचाने के लिए वह हवेली में जाना होगा, जहां एक भयानक रहस्य छिपा था। सूरज ने हवेली के दरवाजे को धीरे धीरे खोला। वह दरवाजा खतरनाक रूप से चरचराता हुआ खुला, जैसे कि हवेली ने उसे अंदर आने के लिए आमंत्रित किया हो। अंदर जाते ही उसे एक अजीब सी खुशबू मिली, जैसे वहां किसी ने हाल ही में पूजा की हो। लेकिन यहाँ की रोशनी बहुत कम थी, जो एक डरावनी परछाई बनाती थी। राधिका, उसने आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज अंधेरे में खो गई। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। दीवारों पर पुराने चित्रों की गंध थी, जो समय के साथ धुंधले हो गए थे। उसकी धड़कनें तेज हो गईं और उसने एक बार फिर आवाज दी, राधिका, तुम कहाँ हो? सूरज ने हवेली के मुख्य कमरे में कदम रखा। यहाँ देवी माँ की कई मूर्तियां थीं, जो लाल, पीले और हरे रंग की सजावट में सजी थीं। लेकिन एक मूर्ति ने उसे आकर्षित किया। वह मूर्ति सफेद साड़ी पहने हुई थी। उसकी आंखों में एक गहरी रहस्य छिपी थी। सूरज ने महसूस किया कि वह मूर्ति उसे देख रही है, जैसे कोई अंधेरी शक्ति उसे खींच रही हो। क्या तुम मेरी बहन को जानती हो? सूरज ने मूर्ति से पूछा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक कमरे में ठंडी हवा बहने लगी और दीवारों से चीत्कार सुनाई देने लगी। सूरज ने एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उसने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की। तभी उसे राधिका की आवाज सुनाई दी, भाई, मदद करो। वह आवाज हवेली के एक कोने से आ रही थी। सूरज ने तेजी से दौड़ते हुए उस दिशा में कदम रखा। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, उसने देखा कि राधिका एक पुरानी अलमारी के पास खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राधिका, तुम ठीक हो? सूरज ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे यहां से जाना है, उसने कहा। लेकिन मैं यहां नहीं रह सकती, मुझे इस मूर्ति के पास रहना होगा। सूरज को समझ में आया कि राधिका का कोई न कोई बंधन है। नहीं राधिका, तुम यहां नहीं रह सकती, यह तुम्हारे लिए खतरनाक है। तभी कमरे की रोशनी अचानक मध्यम हो गई और मूर्तियों के बीच से एक डरावना साया उभरा। वह साया काली कंकाल जैसी आकृति में था। सूरज ने देखा कि राधिका की आंखों में भय था। यह वह है जो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है, राधिका चिल्लाई। सूरज ने खुद को समझाया कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और साये का सामना करने का निर्णय लिया। तुम मेरी बहन को नहीं छू सकते, उसने चीखते हुए कहा। साया तेजी से सूरज की तरफ बढ़ा। अचानक देवी मां की मूर्तियां एकजुट हो गईं और उन्होंने चमत्कारिक रूप से रोशनी उत्पन्न की। मूर्तियों की रोशनी ने साये को पीछे धकेल दिया। सूरज ने महसूस किया कि देवी मां की शक्ति उसके पास आ रही है। उसने राधिका की तरफ देखा और कहा, मां की कृपा से हमें यहां से बचना होगा। हमें एक साथ रहकर इस साये को हराना होगा। राधिका ने उसे देखा और फिर से उस मूर्ति की ओर इशारा किया। लेकिन मुझे यह मूर्ति चाहिए, यह मेरी आत्मा का हिस्सा है। सूरज ने कहा, नहीं राधिका, यह तुम्हारी आत्मा को बंधित कर रही है, हमें इससे मुक्ति पाना होगा। उसने मूर्ति के पास जाकर देवी मां से प्रार्थना की, मां, हमें बचाओ, हमें राधिका की आत्मा को मुक्त करना है। फिर अचानक कमरा एक बार फिर से ठंडा हो गया। साया उग्र हो गया और सूरज पर टूट पड़ा। तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो? साया चिल्लाया। यहां रहना तुम्हारी किस्मत है। तभी देवी मां की मूर्ति से एक आवाज सुनाई दी,
सच्चाई का सामना करो। तुम्हें अपनी बहन को बचाने के लिए उसके दिल की गहराई में जाना होगा। उसके अतीत को जानो। राधिका ने उसकी आंखों में एक गहरा डर देखा। भाई, मेरे पास एक राजहत है। मुझे यह मूर्ति चाहिए थी क्योंकि मैंने एक बुरा काम किया था। मैंने एक बुरी आत्मा को यहां बुलाया था। सूरज को एक झटका लगा। क्या? तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा कि मैं इसे नियंत्रित कर सकूंगी, लेकिन वह मुझ पर हावी हो गया। अब वह मुझसे बदला लेना चाहता है। कमरे में एक भयंकर चीत्कार गूंजने लगा। सूरज ने अपने हाथों में देवी मां की मूर्ति को थाम लिया और जोर से कहा, तुम अपनी बहन को नहीं ले जा सकते। साया ने जवाब दिया, तुमने मुझे रोका नहीं, मैं आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। कमरे में अचानक सब कुछ चकनाचूर हो गया। सूरज ने देखा कि राधिका की आत्मा धीरे धीरे मूर्ति की तरफ खींची जा रही थी। सूरज ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उसे एक झटका लगा। क्या सूरज अपनी बहन को बचा पाएगा? क्या वह उस बुरी आत्मा का सामना कर पाएगा? और क्या देवी मां की शक्ति उसे मदद कर सकेगी? कमरे में अचानक सब कुछ थम गया। अब यह सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन सवाल यह था कि क्या सूरज राधिका को बचा पाएगा या वह भी उस भयानक साये की चपेट में आ जाएगा?